चलो हम क्या पढ़ने वाले हैं, HTML है ना। देखो HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और मैंने बताया था कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब होता है जहाँ भी आपको लिंक दिखे, यानी कि आपको हाइपर लिंक के साथ में अगर टेक्स्ट दिखता है तो उस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं अपन, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। और मार्कअप का मतलब हो जाता है किसी भी, जैसे मान लो वेब पेज बनाना, तो वेब पेज बनाते समय हमने कोई भी टेक्स्ट को कैसे लिखना है, मार्किंग करके लिखना है, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर लिखना है। और लैंग्वेज का मतलब हो जाता है विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम किसी न किसी भाषा का उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, लैंग्वेज। जैसे वेब पेज बनाने वाली लैंग्वेज को हम क्या बोलेंगे, सीधे HTML बोलेंगे, ठीक है। तो इसी को लेकर हमने एक प्रोग्राम लिखा था, चलो उसको भी हम फिर से देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे। उदाहरण के लिए हम स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम क्या चलते हैं, यहाँ पे नोटपैड को ऐसे क्लिक करते हैं, तो हमारे सामने देखो नोटपैड ओपन हो गया है। अब इस नोटपैड में हम क्या करते हैं, कोडिंग करते हैं। तो कोडिंग कहाँ से शुरू होती है बताओ ज़रा, HTML से, ठीक है। उसके बाद जब भी हम HTML लिखते हैं तो उसके साथ में एक उसका पेयरिंग टैग, यानी कि ओपनिंग टैग आया है तो उसका क्लोजिंग टैग भी जरूर आएगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कौन सा टैग होता है नेक्स्ट, हेड। और हेड भी बंद होगा कि नहीं, होगा। जितने भी टैग ओपन हो रहा है सभी बंद होंगे। और हेड के जस्ट अंदर हम क्या लिखते हैं, टाइटल। और टाइटल में कुछ ना कुछ देना पड़ता है कि नहीं, जैसे मान लो हम इंसान है, इंसान का नाम देते हैं, वैसे वेब पेज का क्या देना पड़ेगा, नाम। हमने दे दिया फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। इस प्रकार अपन ने फर्स्ट वेब पेज दे दिया और टाइटल को भी क्या करेंगे, बंद। अब बताओ मुझे, टाइटल के नीचे कुछ नहीं लिखना है, हमने हेड को क्लोज कर दिया, इसका मतलब टाइटल कंप्लीट हो चुका है, हेड भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना क्या, बॉडी। और जो भी काम हमको प्रिंट कराना होता है आपको मेन एरिया में, वो सारी चीज़ें किसके अंदर लिखी जाएगी, बॉडी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना और कहीं मत लिखना। अब ये बन गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से कोई चीज़ डिस्प्ले होगी कि वेब पेज में, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि देखो अभी खाली है, वेब पेज अभी क्या है आपका, खाली। सिर्फ नाम प्रदर्शित हो सकता है, क्या, फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। तो इतना आप क्या करो, सेव कर लो। चलो इसको अपन कर लेते हैं सेव। फाइल में जाते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको कहाँ सेव करेंगे अपन, एक लोकेशन सेट कर लो। जब भी आप वेब पेज बनाओगे तो एक अपनी लोकेशन बना लो कि जहाँ आप डेली के वेब पेज सेव करोगे। उदाहरण के लिए मैं डेस्कटॉप रख लेता हूँ और यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम रख लेते हैं क्या, प्रैक्टिस करके हम लिख लेते हैं कि भाई हम जितनी भी चीज़ें प्रैक्टिस करेंगे इसी के अंदर रखेंगे। अब आप वेब पेज बना रहे हैं तो इस वेब पेज का नाम क्या है, फर्स्ट वेब पेज। हमारा वेब पेज का नाम अभी फर्स्ट है, ठीक है। तो डॉट क्या लगाएंगे अपन, HTML। ये लगाना नहीं भूलना, नहीं तो आपका डॉक्यूमेंट क्या बन जाएगा, टेक्स्ट। और रन होगा कि वेब पेज में नहीं होगा, ठीक है। इतना अपन कर लेते सेव। अब देखो आप इसको अभी मिनिमाइज कर दो या बंद कर दो, जैसे आपको लगता है। चलो अभी बंद कर देते हैं। हम जाते हैं कहाँ, प्रैक्टिस में। और जब भी आप सेव करे होंगे फर्स्ट, तो आपको नोटपैड की फाइल ना दिखे, किस प्रकार की फाइल दिख रही है, वेब ब्राउज़र वाली दिख रही है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स है, जैसे भी XYZ जो भी ब्राउज़र रहते हैं। हमारे पास क्या है अभी, गूगल क्रोम है। इसको हम सिंपल डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक जैसे करोगे देखो यहाँ ऊपर क्या आ गया है, और अंदर कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी कुछ लिखे हमने नहीं। अब आपको पता होगा, इसको छोटा करते हैं अपन थोड़ा, और इस प्रकार एक तरफ कर लो। ये तो बन जाता होगा ऐसे छोटे बड़े करते, बनता है कि नहीं विंडो मैनेजमेंट। इसको अपन कर लेते थोड़ा सा इस प्रकार एडजस्ट, और इसी को राइट क्लिक करते हैं। और यहाँ देखो ओपन विथ नाम का ऑप्शन आता होगा, आता है कि नहीं आता आपके में, आता है। इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ नोटपैड की फाइल आ जाएगी, देखो नेक्स्ट टाइम यहाँ अपन कर लेते अभी, और इसको कर लेते इस प्रकार से। देखो फिर से बंद करता हूँ मैं, दोबारा ओपन करें, इस प्रकार से राइट क्लिक करें, ओपन विथ, देखो आ गया नोटपैड, आपके में भी आ जाएगा। जब भी कोडिंग एडिट करना है तो नोटपैड में ओपन करना। इसको भी क्या करेंगे अपन, इस प्रकार से छोटा, और इसको भी एक तरफ ऐसे एडजस्ट कर लो, ठीक है। देखो मेरे में ऐसी फैसिलिटी है तो इस प्रकार से एडजस्ट हो जाता है, और गूगल क्रोम को ला के इस प्रकार ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब एक तरफ हो गया हमारा ब्राउज़र सेट और एक तरफ हो गई कोडिंग। इसको अगर बड़ा करना, बड़ा करने के लिए आपके पास फॉर्मेट मीनू होगा यहाँ पे, ठीक है। नोटपैड में क्या लिखे, यहाँ पे आपको पता है हेडिंग लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं, H1। और हम लिख देते हैं क्या, वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज। जो भी लिखना है वो कोई दिक्कत नहीं, या आप हेडिंग देखने के लिए इस प्रकार से लिख दे रहे हैं। उसके बाद इसको कर दो क्या, क्लोज। क्लोज करने के लिए क्या करते हैं अपन, स्लैश लगा के H1 लिख देते हैं। फिर से सेव करेंगे। जब भी आप चेंजेस करते हो तो फाइल मेनू में जाओ, सेव करो, और यहाँ जाकर रिफ्रेश करना, सिर्फ कुछ नहीं करना। देखो आ गया,
दूसरी हेडिंग लाना तो फिर से क्या करोगे बताओ, H2। अगर हेडिंग 1 ही फिर से लाना तो H1 लगा के हम बार बार ला सकते हैं। मान लो आपको पता है एक डॉक्यूमेंट में हेडिंग 1 एक ही रहती है, मतलब टाइटल दे देते हैं या जो भी, या हेडिंग 1 बार बार भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, तो हेडिंग 1 बार बार ले आना। अब हेडिंग 2 लाते हैं तो हम लिख देते हैं दिस इज़ माय सेकेंड हेडिंग। क्या लिखेंगे, जो भी लिखना है वो आपकी मर्जी। यहाँ हमने लिख दिया सेकेंड, और इसको कर दिया अपन ने फाइल में जाकर सेव, और फिर से क्या करना है, रिफ्रेश। तो मतलब एक ही बार आपको ओपन करना है, और आप दिन भर की पूरी प्रैक्टिस ऐसे लिखते जाओ और रिफ्रेश करते जाओ। पर सेव करना जरूरी कि नहीं, सेव नहीं करोगे तो वो रन होगा क्या। मान लो उदाहरण के लिए अपन यहाँ पे फिर से लिख देते एक हेडिंग, और 3 यूज़ करे थे कि नहीं, हेडिंग 3, ये 3 हेडिंग है, मतलब तीसरे नंबर का लेबल है हेडिंग का। अब इसको अपन सेव करते हैं। अच्छा सेव नहीं करना था, चलो 4 लिख लेते, 4 लिखे अपन ने, और ये जो है अपनी क्या है, हेडिंग 4 है, और 4 को कर लिया अपन ने इस प्रकार से बंद। अभी हमने सेव कहाँ तक करी, यहीं तक, 4 को सेव करे क्या, तो देखो रिफ्रेश करके कहाँ तक आया, 4 क्यों नहीं आया। हाँ अभी जाओगे फाइल में और क्या करोगे, सेव, और उसके बाद करोगे रिफ्रेश, आ गया। ऐसे ही हेडिंग कहाँ तक जाएगी बताओ मुझे, 6 तक, मतलब आप 5 भी ले सकते हैं और 6 भी। तो ये लेवल है, मान लो आपको मेन हेडिंग देना तो फर्स्ट हेडिंग, ठीक है, सब हेडिंग देना तो सेकंड, और सब हेडिंग के बाद भी और कोई हेडिंग आती तो आप ऐसे दे सकते हैं 6 तक। और 7वीं हेडिंग दोगे तो काम करेगी क्या, नहीं करेगी, बॉडी टेक्स्ट में चला जाएगा। अब कभी कभी आपने पैराग्राफ भी तो लिखना है, मान लो ये इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखना चाहते हैं आप, उदाहरण के लिए इसका नाम क्या है, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारा कोर्स, मतलब हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम लिख देते हैं अपन क्या, इंटरनेट, क्या है, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है। और यहाँ जाकर रिफ्रेश करोगे देखो आ गया। उसके बाद जो पहली हेडिंग है वो है हमारी कौन सी, कि इंटरनेट क्या है, आपको समझाना है, ठीक है। और इंटरनेट के बाद आप सोच लो कि भाई नेटवर्क को समझा दिए, उसके बाद क्या समझा दिए, प्रोटोकॉल को समझा दिए, ठीक है। हालांकि ये जो है हेडिंग 3 रहेगा, क्यों, क्योंकि वो उसको ज़्यादा छोटा नहीं करना है। देखो आप ऐसे हेडिंग लिख दिया आपने और रिफ्रेश करें। अब इन सबको समझाना है तो क्या करेंगे बताओ, इनके अंदर कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि नहीं, तो कहाँ लिखेंगे बताओ, इंटरनेट है उसके बाद एंटर मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखने के लिए हमेशा क्या, कौन सा टैग लगता है, पी, पी को क्या बोलेंगे अपन, पैराग्राफ टैग। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इंटरनेट की डेफिनेशन लिख देना, दिस इज पैराग्राफ लिख देता हूँ मैं, जहाँ पे अपन डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं। तो जब भी आपको पैराग्राफ लिखना क्या टैग लगाओगे, पी टैग, ठीक है। और पी टैग को हम कर देते हैं सेव और रिफ्रेश कर दें। देखो जरा पैराग्राफ आया कि नहीं, मतलब इसका डेफिनेशन आप पैराग्राफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो आपको हेडिंग 2 लिए और हेडिंग 2 में ही डिस्क्रिप्शन दोगे तो हेडिंग क्या है, पैराग्राफ क्या, समझ में नहीं आएगा, इसलिए कौन सा टैग लगाओगे डिस्क्राइब करने के लिए, पी टैग। ऐसे ही ये पैराग्राफ टैग अपन इसके अंदर भी ले सकते हैं, इसके अंदर भी ले सकते हैं। अब सेव करो और देखो सबके अंदर पैराग्राफ आ जाएगा, मतलब इनमें आप डेफिनेशन लिख देना। तो डेफिनेशन तो आप लिख ही सकते हैं, जो भी लिखना, हिंदी में, इंग्लिश में समझा सकते हैं, ठीक है, नहीं तो हिंदी में लिख देना। हिंदी में कैसे लिखते हैं, व्हाट्सएप में चैटिंग करते हैं कि नहीं, क्या कर रहा है, करते हैं, कैसे लिखते हो, हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में कैसे लिखते हो, हाँ तो हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं, उसको इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश, मतलब एच भी आ जाता है हिंदी वाला और आधा इंग्लिश भी आ जाता है, ठीक है, तो दोनों को मिला जुला के लिखते हैं। तो ऐसे आप इंग्लिश में समझा सकते हैं। तो समझ में आया, हेडिंग टैग समझ में आया कि नहीं, पैराग्राफ टैग आ गया, हेडिंग कितनी होती है पता चल गया, 6 होती है। सबसे बड़ी हेडिंग को क्या बोलते हैं, फर्स्ट, और सबसे छोटी हेडिंग को 6। ये मत बोलना 6 बड़ा अंक है, ठीक है, 6 छोटा अंक है। जैसे मान लो ना अपन बोलते हैं ग्रेड 1 के अधिकारी, मतलब क्या है, सबसे टॉप लेवल के, जैसे कलेक्टर है, आईपीएस है, आईएएस है, जो भी होते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसके बैकग्राउंड में कलर करना, दूसरा क्या है, कलर करना। तो कलर बताओ ये क्या है, पूरा एरिया क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को बोलते हैं बॉडी, क्या बोलते हैं, बॉडी। तो हमको HTML के अंतर्गत अगर वेब पेज में बैकग्राउंड में कलर करना तो उसके लिए क्या लिखते हैं अपन, BG कलर। कहाँ पे लिखे, बॉडी के अंदर, और इक्वल लगा के आप दे दोगे, जैसे क्या कलर देना है, जैसे आप येलो देते हो, और इसको क्या करोगे, सेव। सेव करने के बाद आप जाओगे ऐसे रिफ्रेश, देखो
अब ज़्यादा येलो हो गया है तो क्या करते हैं आप? हाँ, जैसे मान लो आप कोई चीज़ डार्क ले लेते हो और लाइट, मतलब लाइट मतलब हो जाता हल्का और डार्क मतलब ज़्यादा। तो अभी कैसा है, येलो दिए मतलब कैसा हो गया वो, डार्क। तो हम इसके जस्ट सामने लिख दो लाइट। क्या लिख दो? लाइट। लाइट लिख दोगे, देखो अभी रुको, लाइट येलो चिपका के लिखना पड़ेगा, नहीं तो उसने मीनिंग दूसरी सोच लिया है। अब देखो यहाँ देखो लाइट येलो दिख रहा है, तो जब भी कोई मेन कलर है उसके सामने क्या लगा दिया अपन ने, लाइट, तो उसकी ओपेसिटी क्या कर देगा वो, घटा देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ येलो की जगह क्या लिख देते हो, ग्रीन। फुल ग्रीन लिखोगे तो नेचर बन जाएगा, और लाइट ग्रीन लिखोगे तो थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ग्रीन की जगह क्या लिख सकते हैं आप, ब्लू। तो मेन कलर तो पता होगा ना आपको कि नहीं है? पिंक कलर पता है कि नहीं? पिंक को बोलते हैं यहाँ पे मैजेंटा। ठीक है, अब मैजेंटा की स्पेलिंग ले रहा है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, नहीं लिया उनने। ए लगा के देखो, यहाँ ई लगाओ। चलो सिर्फ मैजेंटा लेते। मैजेंटा का मतलब हो जाता पिंक। ये देखो, अब इसके सामने लाइट नहीं ले रहा है तो लाइट पिंक लगा के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। पिंक ऐसे कलर नहीं रहता, कंप्यूटर की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, मैजेंटा। ऐसे आप सियान कलर ले सकते, मैंने CMYK के बताया था आपको फोटोशॉप में, है ना। सियान मतलब हो जाता है, घरों में दीवार में देखे होंगे इस प्रकार का कलर ज़्यादातर, है ना। तो ये कलर के नाम तो बेसिक पता ही होंगे ना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, है ना। तो यहाँ BG कलर के रूप में क्या दिया अपन ने, सियान। अब हम टेक्स्ट का कलर भी तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते? तो जस्ट यहाँ लिखोगे टेक्स्ट बस, और टेक्स्ट लिखने के बाद आप यहाँ डबल करोगे और रेड कर देते। रेड क्यों कर रहे हैं भाई, अपोजिट कलर रहना चाहिए। देखो सभी का कलर क्या आ गया, रेड आ गया। अरे ऐसा बोलोगे कि भाई इनका कलर अलग रहना चाहिए, इसका अलग रहना चाहिए, इसका अलग, तो इसके लिए अपन अंदर कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्या क्या करना है बताओ जरा। बॉडी में BG कलर लाकर देखना है, बॉडी में टेक्स्ट का कलर लाकर देखना है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 3 4 5 6 तक तो बन जाएगा, उसके बाद पैराग्राफ टैग देखना है। ठीक है, और सेव करके रन कराते बनना चाहिए।